हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग यानी रोडवेज के अंदर परिचालक कंडक्टर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन और उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। परिचालक के लिए कुल कितने पदों के लिए विज्ञापन निकला है, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, आयु सीमा क्या रहेगी, वेतन क्या मिलेगा और आवेदन कब से शुरू है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए साथियों वीडियो को पूरा देखें और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को जरूर ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी यहाँ पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। साथियों, राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अंदर परिचालक यानी कंडक्टर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जो विस्तृत नोटिफिकेशन और सिलेबस जारी किया गया है वो इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन के लिए यह भर्ती होगी। इसमें परिचालक के कुल 500 पदों के लिए भर्ती की जाएगी, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 454 पद, अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी के लिए 46 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। इसके योग्य उम्मीदवारों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिए होगी और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम 1965 यथा संशोधन के अनुसार यह भर्ती होगी, जिसके अंदर परिचालक इस पद का नाम रहेगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 454 पद रहेंगे और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के लिए 46 पद रहेंगे। इस प्रकार ये 500 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, यानी ऑफलाइन कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। इसको आप अपने एसएसओ आईडी या ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको विस्तृत गाइडलाइन का अवलोकन जरूर करना चाहिए, यानी इस गाइडलाइन को जरूर आपको देखना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट rsmssp.rajasthan.gov.in व रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप पर आपको जाना होगा और वहां से रिक्रूटमेंट पोर्टल के द्वारा आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों ने ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार भी जमा नहीं करवाया है तो साथियों सबसे पहले आपको उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसके लिए ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि चीज़ों में अपना विवरण सही तरीके से चेक कर लेना है, क्योंकि जन आधार या आधार कार्ड के आधार पर भी सारी डिटेल वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर की जाएगी। इसलिए जो अभ्यर्थी पहली बार ऑनलाइन आवेदन करने वाला है यानी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने वाला है तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो अभ्यर्थी पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। दोस्तों, इस गाइडलाइन को आप जरूर पढ़ लें और उसके अनुसार ही आवेदन करना है। आवेदन करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क पे आप बात कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एक बार ही जो परीक्षा शुल्क ली जाएगी वो इस प्रकार है। इसके अंदर सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये है। समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। साथियों, इसमें परिचालक भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण कैटेगरी वाइज दिया गया है। वह इस प्रकार है। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 454 पदों का वर्गीकरण है, वह सामान्य के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के 109 पद है, महिलाओं के 31 है, विधवा के 12 है और परित्यागता के 3 पद है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में बात करते हैं तो सामान्य के लिए 56, महिलाओं के लिए 17 और विधवा के लिए 6 पद है। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 36 पद सामान्य, 11 पद सामान्य महिला और 4 पद विधवा और 1 पद परित्यागता का है। अन्य पिछड़ा की बात करें तो 67 पद सामान्य के, 19 पद सामान्य महिला के, 8 विधवा और 1 परित्यागता का है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य पुरुष की 16 पोस्टें हैं और 5 पद सामान्य महिला के, 1 विधवा का है, परित्यागता का इसमें कोई पद नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 32 पद सामान्य के, 9 सामान्य महिला के और 4 विधवा का है। और शहरी जनजाति की बात करें तो इसमें 3 पुरुष अभ्यर्थियों की सीटें हैं।
अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद सामान्य पुरुष और 12 जिले के शहरी जनजाति के 1 पद सामान्य पुरुष। जो पिछला बैकलॉग था उसके अनुसार इसमें बैकलॉग पद जोड़े गए हैं। परिचालक भर्ती के अंदर 37 आरक्षण लागू होगा। इसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अनुसार पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। इसके अंदर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 17 पद आरक्षित रहेंगे, जिसके अंदर AAV और DW वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही विभागीय कर्मचारियों के लिए 2% आरक्षण रहता है, जिसके अंदर 9 पद रहे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जनरल के 18 पद है, SC के 10 पद है, ST के 6 पद है, OBC की 11 पद है, MBC में 2 पद है और EWS के 5 है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 9 पद है। इसी प्रकार दोस्तों इसके बाद दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP की बात करें तो इसमें कुल 46 पद है। इसके अंदर सामान्य पुरुष के 17 पद है, महिला के 5 है, विधवा का 1 है। अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए 2 पद सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सामान्य पुरुष के 1, महिला के 5 और विधवा के लिए 1 पद आरक्षित है। इसमें भी दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंदर सीटों का बंटवारा इसमें दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 2 पद है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जनरल 2 पद, SC के लिए 2 पद और ST के लिए कोई पद नहीं है। इस प्रकार दोस्तों इसमें सीटों का बंटवारा कैटेगरी वाइज किया गया है, जो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देखकर उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी जो गाइडलाइन दी गई है, आरक्षण कैसे लागू होगा, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है, तो इन सबको आप देख लें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों परिचालक पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को वेतन किस प्रकार दिया जाएगा। यह राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन के अनुसार इनको परिचालक पद पर पे मैट्रिक लेवल 5 के अनुसार इनको वेतन देय होगा, जिसमें 2 साल तक प्रवेक्षा काल में रखा जाएगा और उसके बाद पे मैट्रिक लेवल 5 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसके बाद पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इसके लिए 10वीं पास कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके पास परिचालक का लाइसेंस और बेज आवश्यक है। इसमें दोस्तों नोट दिया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और परिचालक लाइसेंस व बेज आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक का पूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन की अंतिम तिथि के दिनांक के बाद शैक्षणिक योग्यता और लाइसेंस बेज प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों को इस भर्ती से पात्र नहीं माना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी जब इसकी आवेदन तिथि है, आवेदन की अंतिम तिथि है, उससे पहले आपके पास शैक्षणिक योग्यता और लाइसेंस और इसका बेज आपके पास होना जरूरी है। परिचालक पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो चुकी हो और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं हो। नियमानुसार अन्य श्रेणियों को उच्चतम आयु सीमा में छूट दी गई है। यानी परिचालक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए। उसके अलावा ऊपरी सीमा में संबंधित कैटेगरी में आप चेक कर ले। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, क्या परिचालक पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को क्या पेंशन देय होगी। तो पेंशन नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू रहेगी। विवाह पंजीकरण करवाए जाना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों को 22/5/2006 के बाद विवाह हुआ है, उन अभ्यर्थियों को राजकीय सेवा में नियुक्त होने हेतु विवाह पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। और उससे पहले कोई अभ्यर्थी है तो उसको एक एफिडेविट देना होगा। लेकिन इसके बाद यानी 22/5/2005 के बाद कोई भी अभ्यर्थी शादीशुदा है तो उसको विवाह प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। परिचालक भर्ती हेतु जो परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है वह कब तक आप जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कब तक भर सकते हैं। तो यदि आवेदक द्वारा OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ही पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है तो वह पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र CSC या नेट बैंकिंग, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप 27/3/2025 से लेकर 25/4/2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हैं। और परिचालक पद हेतु आवेदन करने की तिथि आपकी 27 मार्च 2025 से लेकर 25 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी दोस्तों परिचालक पद के हेतु आवेदन करने के लिए समय है 27 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2025 के मध्य आपको आवेदन करना होगा। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा परिचालक पद हेतु बोर्ड द्वारा परिचालक के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी। आपकी भर्ती परीक्षा कंप्यूटर आधारित CBT, टेबलेट आधारित TBT या ऑफलाइन OMR सीट के आधार पर करवाई जा सकती है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में यदि भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रवेश पत्र
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जब भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उसके पूर्व आपको प्रवेश पत्र अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया जाएगा और अपने मोबाइल नंबर या अपने मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर पे और आपके मेल आईडी पे प्रेषित किया जाएगा। यानी ऑफलाइन किसी प्रकार का कोई आपको प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें आवेदन कैसे करें उसकी पूरी प्रक्रिया इसमें दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आप इन स्टेपों का पालन करते हुए आपको ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करना है। और साथ ही आपको ध्यान रखना, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करता है उसमें कोई त्रुटि रह जाती है उसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अलग से ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको निर्धारित शुल्क जमा कराकर, यानी निर्धारित शुल्क 300 रुपये होती है, वह जमा करवाने के बाद आप उसमें कुछ चीज़ों के अंदर संशोधन कर सकते हैं। सभी चीज़ों के अंदर संशोधन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आवेदन करने से पहले समस्त अपनी डिटेल चेक करके उसके बाद ही आवेदन करना है। पदे तो आवेदन करने वाले। अब बात करते हैं दोस्तों परिचालक पद हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। परिचालक पद हेतु भर्ती परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा में आपके बहुविकल्प यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंक की होगी और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका सेकेंडरी स्तर के आधार पर रहेगा। इसमें सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान, स्थिति, क्षेत्र, जिले, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज, इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियां, मौसम, खनिज, फसलों और प्रमुख उद्यानों के बारे में आपको पूछा जाएगा। यातायात के नियमों के बारे में पूछा जाएगा। प्राथमिक उपचार व आपातकाल स्थिति के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित के अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात आपको करने होंगे। समसामयिक घटना यानी करंट जीके आपका आएगा। जनरल इंग्लिश आएगी और सामान्य हिंदी के अंदर शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग, वर्तनी, संधि विच्छेद, लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद आदि आपको पूछा जाएंगे। साथ ही आपका सिलेबस इस प्रकार रहेगा और इसके अनुसार आपको तैयारी करनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों ओमार शीट के बारे में। बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की पुष्टि करवाई जाने हेतु ओमार उत्तर पत्रक में आपको 5वां विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प होंगे जो A, B, C, D और E अंकित होंगे। इसमें अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीला बाल पेन से गहरा काला भरना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में केवल एक ही विकल्प भरना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता और उसके 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता तो ऐसे 10% प्रश्नों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। और यदि अभ्यर्थी 10% से ज्यादा प्रश्न खाली छोड़ देते हैं यानी उसमें कुछ भी नहीं भरते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको 5 विकल्प दिए गए तो साथियों इसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 5वां विकल्प देखना ही नहीं है, यानी ई ऑप्शन को देखना ही नहीं है। A, B, C, D के अंदर से आपको किसी न किसी उत्तर पर आपको गोला भरना होगा। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगे संबंध में जो भी अपडेट होगी वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। इसलिए आप नियमित और रेगुलर रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहे। और साथियों आगे भी परिचालक भर्ती परीक्षा के संबंध में कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर आपको मिलेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।